गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोबंदियो बताए। सात समुद्र की मसे करूं लेखन सब बन राए। धरती सब कागज करूं गुरु गुण लिखा न जाए। सत साहेब। हाँ तो श्रोता बंधु, आज मैं आप लोगों के सामने पूर्ण ब्रह्म का साधक पूर्ण ब्रह्म को ही प्राप्त होता है तथा ब्रह्म का साधक ब्रह्म को प्राप्त होता है, यही कथा का प्रसंग आप लोगों के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गीता अध्याय 8 श्लोक 5 से 10 व 13 तथा गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में निर्णायक ज्ञान है। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में कहा है कि मुझ ब्रह्म की साधना का तो केवल एक ओम अक्षर है जो उच्चारण करके जाप करने का है। जो साधक अंतिम श्वास तक जाप करता है वह मेरी परम गति को प्राप्त करता है। अपनी परम गति को गीता ज्ञानदाता प्रभु ने अध्याय 7 श्लोक 18 में अति अनुत्तम अर्थात घटिया कहा है। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति का केवल 3 मंत्र ओम तत्सत के जाप का ही निर्देश है, जिसमें ओम जाप ब्रह्म का है, तत् यह सांकेतिक है जो पर ब्रह्म का जाप है, तथा सत यह भी सांकेतिक है जो पूर्ण ब्रह्म का जाप है। उस पूर्ण परमात्मा की तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत ही जानता है। उससे प्राप्त कर मैं गीता ज्ञानदाता क्षर पुरुष नहीं जानता। गीता अध्याय 8 श्लोक 6 में कहा है कि यह विधान है कि जो अंत समय में साधक जिस भी प्रभु का नाम जाप करते हुए शरीर त्याग कर जाता है उसी को प्राप्त होता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 5 से 7 में कहा है कि जो अंत समय में मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वह मेरे भाव में भावित रहता है। फिर कभी मनुष्य जन्म होता तो वह साधक अपनी साधना ब्रह्म से ही प्रारंभ करता है, उसका स्वभाव वैसा ही होता है। इसी का प्रमाण गीता अध्याय 16 17 में भी है। जो साधक पूर्व जन्म में जैसी भी साधना करके आया है अगले जन्म में भी स्वभाववश वैसा ही साधक साधना करता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 7 में कहा है कि सब समय में मेरा स्मरण कर तथा युद्ध भी कर निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। गीता अध्याय 8 श्लोक 7 में कहा है कि सब समय में मेरा स्मरण कर तथा युद्ध भी कर निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। गीता अध्याय 8 श्लोक 8 से 10 तक में स्पष्ट किया है कि जो साधक अनन्य मन से परमेश्वर के नाम का जाप करता है तथा सदा उसी को स्मरण करने वाला परम दिव्यम पुरुष गति, उस परम दिव्य पुरुष अर्थात परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त होता है। अध्याय 8 श्लोक 8 जो साधक अनादि सर्व के नियंता सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले
सूर्य की तरह स्वप्रकाशित अर्थात तेजोमय शरीर युक्त, अज्ञान रूप अंधकार से परे कबीर देव सचिंदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। वह भक्ति युक्त साधक 3 मंत्र के जप की ही साधना की शक्ति की कमाई से अंत समय में शरीर त्याग जाते हैं और जाते समय त्रिकोटि पर पहुंचकर अभ्यास बस सार नाम का स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप अर्थात तेजोमय अर्थात साकार परम पुरुष परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। बोलिए सत्य गुरुदेव की जय। जो जा की सरना गहे ताको ताकी लाज, जल सो ही मछली चढ़े बहे जात गजराज। जो भक्त जिस भी देवी देव की भक्ति करता है वह इष्ट अपने भक्त को राहत अवश्य देता है, जो सामान्य व्यक्ति के लिए अनहोनी के समान होती है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति ने थानेदार की सेवा कर रखी यानी मित्रता कर रखी, तो थानेदार अपने मित्र को थाने में आने पर कुर्सी पर बैठाता है, चाय भोजन खिलाता पिलाता है, जो सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, सामान्य व्यक्ति के लिए अनहोनी से कम नहीं है। यदि किसी ने पुलिस अधीक्षक एसपी से पहचान कर ली तो उसको और अधिक लाभ होता है। इसी प्रकार हम ऊपर चले तो प्रांत के यदि मुख्यमंत्री जी से पहचान है तो उसको जो लाभ होगा वह नीचे वालों की तुलना में अनहोनी होगी। इसी प्रकार यदि देश के प्रधानमंत्री जी से मेल हो जाए तो लाभ का बार पार नहीं। लेखक यह कहना चाहता है कि यदि कोई देवी देवताओं की भक्ति करता है तो लाभ तो उनको भी मिलता है, परंतु जो लाभ पूर्ण परमात्मा की भक्ति में सर्व लाभ प्राप्त होता है। यदि प्रधानमंत्री का व्यक्ति है तो उसके साथ देश के सर्व मुख्यमंत्री है, विरोध का स्थान नहीं रहता। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने वाले भक्त के साथ विश्व के सब देवी देवता हो जाते हैं। वे उसकी हर संभव सहायता करते हैं, बाधा नहीं करते। यदि कोई भूत पितर प्रेत भैरव बैताल पूर्ण परमात्मा के भक्त को हानि करने की सोचता भी है तो देवी देवता ही उनको दूर कर देते हैं। भय मानकर कोई हानि करने की हिम्मत नहीं करते। यदि गलती से किसी भूत प्रेत ने कुछ छेड़छाड़ परमेश्वर के भक्त से कर दी तो उसे परमेश्वर के गण पकड़कर ले जाते हैं और पिटाई करके सलाखों के अंदर बंद कर देते हैं। परमात्मा कबीर जी ने कहा है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को, फूले फले अघाए। इसलिए पूर्ण परमात्मा की भक्ति करें। वर्तमान में मेरे गुरु संत रामपाल जी के अतिरिक्त विश्व में किसी को सत्य ज्ञान नहीं है। आप आएं और दीक्षा लेकर अपना तथा अपने परिवार का कल्याण कराएं। सत्य साहेब।